दोस्तों नमस्ते, मैं प्रकाश पोहरे आए हूं आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर। देखिए, अभी फिलहाल में एक खबर आई है, खट्टर जी ने रेजिग्नेशन दे दिया। ये वही खट्टर जी जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई, जबकि उनका काम नहीं है ये किसान जो निकले थे वो कोई हरियाणा में वहाँ के मंत्रालय के सामने बैठने के लिए नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे दिल्ली को। तो क्या जरूरत पड़ी है खट्टर को रोकने के लिए? लेकिन किया उन्होंने, गोलियां दागी, पानी की बौछारें करी, आंसू गोले दागे, सारा का सारा। आखिर क्या हुआ? किसान तो वहां पे बैठी है अभी भी धरने के ऊपर, उनके इरादे अभी भी मजबूत है। लेकिन उसके अंदर ये घटना हो गई है अभी फिलहाल के अंदर। वहां पे जो उनकी अलायंस की सरकार थी, उसमें से वो जो चौटाला के लड़के थे, उन्होंने बोला कि मैं रिजाइन करता हूं, क्योंकि उनका शायद जमीर जाग गया। उन्होंने देखा कि जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। लेकिन मूल रूप से ये बात पहले समझना जरूरी है कि खट्टर की सरकार, खट्टी सरकार गिर गई, किसानों के प्रेशर के कारण गिर गई है। लेकिन मैं किसानों को भी बोलना चाहता हूं एक बात। देखिए, आप इतने दिनों से, इसके पहले भी हम लोग 2 साल पहले 13 महीने बैठे थे, आपने देखा है। देखिए, उपोषण वगैरह ये इस तरीके से बातें कहां चलती है जब सामने वाला सत्ता में बैठे हुआ जो आदमी है ना, जिसका जमीर जिंदा है। महात्मा गांधी अनशन पे बैठते थे तो अंग्रेजों का जमीर हिल जाता था, कुर्सी हिल जाती थी, क्योंकि उनकी नैतिकता जिंदी थी। लेकिन अभी हमारे देश में जो सरकार है, उनका नैतिकता से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनके सामने ये बीन बजाने वाली, गूंगों के सामने बीन बजाने वाली बात है। तो मैं आपको बोलता हूं कि भैया, इलाज तो आपके हाथ में है, वो इलाज क्यों नहीं करवाते हो? इमीडिएटली इलाज करिए, जाने दो। ये नहीं मानते हैं ना, तो ठीक है, हम हमारा इलाज करते किसानों का। तो क्या करिए, सरकार क्यों माच गई है? यह 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज बांट रही है। तो ये अनाज क्या सरकार के फैक्ट्री में तैयार होता है कि इंपोर्ट होता है? यहाँ से ही होता है, आप ही देते हो इनको। तो ये अनाज इनको नहीं देने का ये कसम खा लो। आने वाले 2 साल गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, जितनी खाने की चीजें हैं, अरहर होगी, सारा लगाना बंद कर दो। आप बोलेंगे क्या पूरे साल फिर क्या खेती बंद कर दो? नहीं, खेती तो करो, वो तो अच्छी तरह से करो, लेकिन चीजें क्या लगाओ? सूरजमुखी लगाइए, उसके बाद में ये सरसों लगाइए, उसके बाद में ये बाम्बू लगाइए, उसके बाद में ये हमारा जो सोयाबीन है वो लगाइए। यानी खाने की, डायरेक्ट जो खाने की चीजें ना वो लगाना बंद कर दो। ये सरकार को आप घुटने पे टिका सकते हो, घुटने पे टिका सकते हो। ये पॉसिबल है। एक बात समझिए, ये सरकार बाज इसलिए गई है और आपको इसलिए नहीं ये दे रही है कि इनको हम लोग, इनके गोडाउन भर भर के हम अनाज दे रहे हैं इनको, तो हमारी पॉलिसी बदलो। अरे जादू और चाबी तो हमारे हाथ में है ताले की, ताला खोलने के लिए। क्यों हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं? तो जितने हमारे किसान नेता है, इन सब किसान नेताओं को मैं बोलता हूं कि बैठिए एक जगह पे, नई पॉलिसी करिए। इन सरकार को अगर घुटने पे लाना है, इनके दांतों तले चने चपवाने के लिए अगर करवाना है ना, तो बस इतना ही करने की जरूरत है कि हमारे को खाने पीने की चीजें डायरेक्ट जो खाते हैं लोग, वो बंद करवा दो। सरकार, लोग उठेंगे, सरकार को ठोकेंगे, इतनी बात समझ लो। क्योंकि सारे लोग सारी चीजें सहन कर सकते हैं, लेकिन जो पेट की भूख है ना, पेट की आग जब तक ये शांत नहीं होती ना, अभी लोगों के पेट भरे हैं क्योंकि हम लोग अनाज के गोडाउन भर भर के दे रहे हैं इनको। तो इनको ये एक बार बंद करवा दो। जिस दिन ये शहर के लोग भूखे सोएंगे, यही हाथ में दंडू लेके ये सरकार को ठोकेंगे।